नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और आज बात लेट्स डिकोड में होगी इंडिया में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की। ग्लोबल साउथ में ये पहला बड़ा इवेंट है जो भारत आयोजित कर रहा है। इससे पहले ग्लोबल साउथ के किसी देश में इतना बड़ा एआई समिट नहीं हुआ। इस वक्त मेरी मौजूदगी भारत मंडपम में है। एक बार यहाँ की तस्वीरें देखिए। ये 5 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा इसी भारत मंडपम में और लगभग 100 देशों के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये भारत मंडपम का मुख्य गेट है और जो कंट्री यहाँ पर आ रही है, कई अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और इसके साथ ही ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी टेक कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, चाहे आप गूगल की बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, एप्पल की बात कर लें, सभी कंपनियों के जो सीईओ हैं वो इस समिट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इससे पहले जो एआई समिट हुआ था वो फ्रांस में हुआ था और फ्रांस के बाद भारत जो है वो मेजबान बना है और भारत ने बहुत खूबसूरती से पूरी तैयारी की है और एआई का फ्यूचर जो है वो पूरी दुनिया समझ रही है। अगर आपको पूरी दुनिया में सुपर पावर बनना है तो आपको एआई में दक्ष होना होगा। एआई की जो सबसे आधुनिकतम तकनीक है उसका इस्तेमाल करना होगा और भारत इस बात को बखूबी समझता है और इसीलिए एआई में इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार बढ़ने वाला है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर जो ये कार्यक्रम चल रहा है भारत मंडपम में, उसमें उम्मीद की जा रही है कि $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में आएगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि एआई के फील्ड में वो इस वक्त कहाँ खड़ा है। डेटा प्रोसेसिंग में हमारा कोई जवाब नहीं है। भारत के पास लगातार एआई को बढ़ावा देने के लिए डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं और पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो डेटा जो है हमारी स्ट्रेंथ है। इसीलिए एआई के माध्यम से डेटा को प्रोसेस करने में हम अमेरिका, चीन और जापान को लगातार टक्कर दे रहे हैं। अब आप बात करते हैं कि एआई के माध्यम से क्या कुछ बदलने वाला है। तो सुबह से मैं इस कार्यक्रम में हूं और मैंने देखा कि एआई का इस्तेमाल सबके लिए हो और एआई एक वर्ग तक सीमित न रह जाए, ये भारत सरकार की सोच है। इसीलिए इस बार का जो थीम रखा गया है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रखा गया है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इसी भारत मंडपम में अपने एआई प्रोटोटाइप को, अपने प्रोजेक्ट को लेकर आ रही हैं और वो बता रही हैं कि एआई क्या कुछ इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। चलिए मैं 3 उदाहरण के माध्यम से इस पूरे प्रोग्राम को डिफाइन करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो रोबोट हैं वो किस तरीके से डिफेंस की जो तस्वीर है उसको बदल रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है और उसमें सबसे ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है एआई का। रोबोट जो है वो उस एरिया में जाता है और उसके फ्रंटल पार्ट पे कैमरा लगा होता है और वो चेक करके आता है कि कहीं लैंडमाइन तो बिछी नहीं है और जो हमारा दुश्मन है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। रोबो को भेजा जाता है, रोबो जाता है और वहां से इमेज लेकर अपने कमांड सेंटर को देता है और कमांड सेंटर बैठे बैठे ये चेक कर सकता है कि अगर हम अपने सैनिक को भेजते हैं तो उसकी जान को खतरा होगा या नहीं होगा। एआई की तकनीक के माध्यम से आप दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं, लैंडमाइंस बिछी होती है उसको पता कर लेते हैं और इसी तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी एआई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एआई का इस्तेमाल डिफेंस के सेक्टर में भारत कैसे करे, अपनी सेनाओं को कैसे मजबूत करे, ये तमाम चीजें जो है वो भारत मंडपम में इस 5 दिनों में चलने वाले कार्यक्रम में दिखाई जा रही हैं। भारत एआई का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी करना चाह रहा है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और ऐसे में यहाँ के जो किसान हैं उनको एआई के माध्यम से किस तरीके से उन्नत बनाया जाए ताकि वो अपनी फसलों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। तो इस भारत मंडपम में ही बहुत सारे ऐप ऐसे डेवलप किए गए हैं जिसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि आप किसी भी फसल यानी क्रॉप का एक इमेज लीजिए,
मोबाइल फ़ोन से और उस इमेज को ऐप पर अपलोड कर दीजिए। आप जैसे ही ऐप पर उस इमेज को अपलोड करेंगे, वो ऐप बताएगा कि आपकी फसल में कौन सा कीड़ा लगा हुआ है और कौन से कीटनाशक को डालने से आपकी फसल की जो सेहत है वो अच्छी हो जाएगी। एआई का इस्तेमाल एजुकेशन में भी हो रहा है, मेडिकल फील्ड में भी हो रहा है। सपोज दैट मेडिकल फील्ड में किस तरीके से एआई जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, और वो मैं आपको बताता हूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो आ चुके हैं भारत, वो दिल्ली के एम्स जाएंगे और वहां पे डॉक्टर्स के साथ उनकी बातचीत होने वाली है, और मेडिकल फील्ड में एआई का इस्तेमाल करके कैसे हम लोगों की जान बचा सकते हैं, इसके बारे में वो तमाम चीज़ों का स्टडी करेंगे। मैंने एक ऐप देखा अंदर, जिसमें आप जाते हैं और अपनी बॉडी को ऐप के ठीक सामने रखिए, वो आपकी इमेज को स्कैन करता है। स्कैन करने के साथ ही विद इन 30 सेकेंड्स वो आपको बताएगा कि आपकी तबीयत कितनी ठीक है या नहीं है, आपका बीपी लेवल मेंटेन है, बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी लो है, शुगर लेवल हाई है या नहीं है। पहले क्या होता था कि हम ब्लड सैंपल देते थे या बीपी चेक करते थे, उसके बाद आपको रिपोर्ट आने में कम से कम 4 घंटे 5 घंटे लगते थे। अब एआई की तकनीक के माध्यम से आप तुरंत जान सकते हैं कि अपनी बॉडी में आपका हेल्थ का जो पैरामीटर है वो कैसा है। तो भारत मंडपम की ये तस्वीरें हैं, और जो ग्लोबल सीईओ हैं उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल एड्रेस करने वाले हैं। पूरी दुनिया के सामने भारत जो है एआई में कहां खड़ा है, और आने वाले कुछ सालों में एआई को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या प्लान है, ये जो है स्वरूप यहां पर डिस्कस किया जाएगा। ओपन एआई के सीईओ ने बताया कि भारत में एआई को लेकर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एआई में जो भारत है वो इन्वेस्ट करने वाला है, और किस तरीके से डिजिटल एजुकेशन पे हमारा फोकस है। कंप्यूटर की लैब्स बढ़ाई जा रही हैं, डिजिटल एजुकेशन पर बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसके साथ ही एआई जो है वो एक वर्ग तक सीमित ना रहे, सबके पास पहुंचे, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो अगले 5 दिनों तक भारत की राजधानी दिल्ली एआई कैपिटल का एक तरीके से सेंटर बनी हुई है, या यूं हम कहें आसान भाषा में एआई का महाकुंभ जो है ग्लोबल साउथ में पहली बार भारत में है। और भारत ये दिखा रहा है कि वो दुनिया के किसी मुल्क से एआई में डेटा प्रोसेसिंग में तो पीछे नहीं है, हम उसमें आगे हैं। एक फील्ड ऐसा है एआई का जहां पर भारत लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहा है, वो है ह्यूमनाइड और रोबोटिक्स में। जो आप देखते हैं फॉरेन कंट्री में, खासतौर पर चाइना में, जापान में, बड़े बड़े मॉल्स में आपको रोबोट दिखाई देते हैं जो एक तरीके से ह्यूमन की तरीके बिहेव करते हैं। आपको कोई सामान लेना है, आपने कमांड दिया, रोबोट आता है, सामान को ले जाकर वहां पर रख दिया। तो उस एरिया में जिसको हम फिजिकल एआई कहते हैं, उस पर इंडिया जो है फोकस कर रहा है। और इन 5 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में यानी समिट में भारत जो है पूरा एक रोड मैप तैयार करेगा। और अश्विनी वैष्णव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जिस तरीके का रिस्पॉन्स जो है युवाओं का रहा है, यूथ का रहा है, हर फील्ड के लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। लगभग अब तक 50,000 स्टूडेंट्स जो है वो इस समिट में रजिस्टर करा चुके हैं और अपनी बातों को, अपने सेशन को यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं। इससे इस कार्यक्रम की सफलता के बारे में पता चलता है, और आने वाले दिनों में पूरी दुनिया ये जानती है कि एआई में जो सबसे मजबूत होगा वही पूरी दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि ये बदलती हुई तकनीक है। और ऐसे में भारत भी अपने आप को पूरी तरीके से एआई में दक्ष करने के लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहा है। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और अगले 5 सालों का टारगेट भारत का यही है कि एआई में हम चीन को, जापान को और रसिया को टक्कर दें।